हाय एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू सर्टिफाइड भवा। दोस्तों आज मैं आपको डेटा ब्रिक्स सर्टिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। डेटा ब्रिक्स एनवायरनमेंट पे जितने भी सर्टिफिकेशन आज की डेट में अवेलेबल हैं उन सारे के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे किस तरीके से आप ये सर्टिफिकेशन को चूज कर सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। डेटाब्रिक प्लेटफॉर्म के बारे में आई होप आप लोग जानते होंगे कि इस प्लेटफॉर्म का पॉपुलैरिटी किस लिए बढ़ रहा है। आजकल डेटा रिलेटेड फील्ड में डेटाब्रिक्स का काफ़ी ज़्यादा यूसेज हो रहा है और मैक्सिमम कंपनी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी डेटा पाइपलाइंस और डेटा फ्लो डिज़ाइन कर रहे हैं। इसमें सारी चीज़ें काफ़ी ईज़ी हो जाती हैं। आप अपने जॉब्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डेटा को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, हाइव का एक्सेस होने के चलते बिग डेटा भी सपोर्ट करता है। और अगर आप नोटबुक क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी वैलिडेशन रिलेटेड जॉब कर रहे हो, तो आपको जुपिटर नोटबुक से रिलेटेड डेटाब्रिक नोटबुक अवेलेबल होता है जिससे आप सीक्वल, पाइथन और स्पार्क कनेक्ट कर सकते हो, अपने डेटा को मैनिपुलेट इजीली कर सकते हो। इसलिए डेटा रिलेटेड फील्ड में इसका पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। अगर आप इसको सीख लेते हैं, जो लेवल पे आप अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अगर वो लेवल तक आप पहुँच जाते हैं, जान जाते हैं सारी चीज़ों को, तो आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब हम जानते हैं कि ये सर्टिफ़िकेशन कौन-कौन से कोर में रूल बेस्ड फॉर्मेट में किस तरीके से आपको अपने सर्टिफ़िकेशन को चूज़ करना है और किस तरीके से आपको लेवल अपना बढ़ाते जाना है। बेसिक लेवल से प्रोफ़ेशनल लेवल तक किस तरीके से जाना है। हम लोग एक-एक सर्टिफ़िकेशन के बारे में जानेंगे, उसमें क्या-क्या प्रोज़ और कॉन्स हैं, किस तरीके से आपको चॉइस अपना रखना है, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। मैं रूल वाइज़ एक-एक करके एक्सप्लेन करते जाऊँगा और सर्टिफ़िकेशन के बारे में बताऊँगा, जिससे आपको ईज़ी होगा अपने रिलेटेड सर्टिफ़िकेशन को चूज़ करने में और उसमें किस तरीके से आप उस सर्टिफ़िकेशन को अटेन कर सकते हैं, किस सर्टिफ़िकेशन के लिए क्या चार्ज है, क्या आपको प्रिपेयर करना है, कहाँ से करना है, ये सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाब्रिक सर्टिफिकेशन के बारे में जो कि रोल बेस्ड फॉर्मेट में होगा। अब सबसे पहले हमको रोल समझना है कि किस तरीके के रोल्स डेटाब्रिक्स प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कौन कौन से लोग इसका अपने डेली लाइफ में यूसेज और इसको यूज करके अपने प्रोजेक्ट में ये आगे बढ़ते हैं। अगर रोल बेस्ड कैटलॉग को अगर हम लोग देखें तो इसमें ये सारे फील्ड्स आपको देखने मिल जाते हैं। डेटा एनालिसिस है, डेटा इंजीनियरिंग है, जेन एआई, मशीन लर्निंग, लीडर ग्रुप, सेल्स एंड प्री सेल्स, टेक प्री सेल्स। ये सारे रोल बेस्ड कैटेगरीज हैं जिसमें आप अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं और इनमें से किसी एक सर्टिफिकेशन को चूज कर सकते हैं। अब डेटा एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। अगर आप डेटा रिसर्चर रोल पे काम कर रहे हो या इसमें इंटरेस्टेड हो जिसमें आपको डेटा पे रिसर्च करना और उसको किस तरीके से रिपोर्ट्स में, इनसाइट्स में कन्वर्ट करना है, इस तरीके के फील्ड में काम करते हो, आपको डेली एक्सेल पे, पावर बीआई पे और डिफरेंट टूल्स, टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका मिलता है, तो आपके लिए डेटा एनालिसिस वाला रोल सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा। और इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं, उसको हम लोग कुछ ही देर में देखेंगे। दूसरा आता है डेटा इंजीनियरिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट कैटेगरी रोल बोला जा सकता है क्योंकि मैक्सिमम जॉब अगर अभी नौकरी या लिंक्डइन के स्टैट्स के आप से देखें हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा रोल आपको डेटा इंजीनियरिंग में ही मिलेगा और उसमें डेटा ब्रिक सर्टिफिकेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए डेटा इंजीनियरिंग में वो लोग काम कर सकते हैं जो डेटा साइंस टीम में डेटा मैनिपुलेशन, पाइपलाइन क्रिएशन, डिप्लॉयमेंट, पाइपलाइन के ऊपर में जो भी डिफरेंट टेक्निक ईटीएल, ईएलटी मॉडल्स, ये सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट्स जिसमें आते हैं, वो सारे लोग डेटा इंजीनियरिंग कोर को सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटा इंजीनियर्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर में नॉलेज रखते हैं। डेटाब्रिक प्लेटफ़ॉर्म एक इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप चाहें तो अपने रोल को माइक्रोसॉफ्ट पे भी ले जा सकते हो। एज़्योर में भी सेम डेटा इंजीनियरिंग कोर है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में भी डेटा इंजीनियरिंग कोर है। तो मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट पे आपको डेटा इंजीनियरिंग कोर मिल जाएगा, बट डेटा ब्रिक डेटा इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसको आप चूज़ कर सकते हो अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। जेन एआई जो भी जनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग
से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, एलएलएम्स पे काम कर रहे हैं, एनएलपी और पाइथन का यूज़ करके एलएलएम्स को ट्रेन करते हैं, बड़े डेटा, बल्क डेटा पे काम करते हैं, वो लोग जेन एआई इंजीनियरिंग वाले रूल बेस्ड कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जो सर्टिफिकेशन है उनको चूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग अगर आप टोटली एक डेटा साइंटिस्ट की तरह काम करते हो टीम में, या आप डेटा इंजीनियर हो जो ज़्यादातर मॉडल के ऊपर में काम करते हो, अपने डेटा को फीड, ट्रेन और टेस्ट करते हो डे टू डे बेसिस पे, तो आपको मशीन लर्निंग वाला रोल चूज़ करना चाहिए। मशीन लर्निंग में आपको बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन मिलेंगे और ज़्यादातर इसका टेक्नोलॉजी जो कवर होगा वो एलएलएम से ही रिलेटेड रहेगा और मशीन लर्निंग जितने भी मॉडल्स हैं, उनसे रिलेटेड रहेगा। लीडर्स में अगर आप एग्जीक्यूटिव ग्रुप में या एग्जीक्यूटिव ग्रुप के साथ में काम करते हैं, तो आपको किस तरीके से डेटा ब्रिक का यूटिलाइजेशन करना चाहिए और किस तरीके से अपने लैडर को आगे बढ़ाना है, उसी उस वो सारे रिलेटेड चीज़ें आपको लीडर्स वाले कैटेगरी में मिल जाएगा। सेल्स से रिलेटेड अगर आपका प्रोफाइल है, प्री सेल या पोस्ट सेल, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो अपने टीम में, जिस तरीके का भी आपका रोल हो, अगर सेल से रिलेटेड है तो आप इन सर्टिफिकेशंस को चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी टीम में काम करते हो जिसमें प्रोडक्ट का मार्केटिंग और सेल से रिलेटेड काम देखना है आपको, तो टेक प्री सेल्स वाले कोर में आप देख सकते हो कौन सा सर्टिफिकेशन आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। हम लोग आज कंसंट्रेट करेंगे टेक रोल जो भी अवेलेबल हैं, चाहे वो डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग, जेन एआई, मशीन लर्निंग है, उन्हीं चारों पे हम लोग कॉन्संट्रेट करेंगे और उनके सर्टिफिकेशंस को देखेंगे और किस तरीके से आपको ये सर्टिफिकेशन हासिल करना है, ये भी जानेंगे। सबसे पहले अगर डेटा एनालिस्ट के बारे में बात करें, तो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं आप, तो आपको सबसे पहले जो सर्टिफिकेशन हासिल करना है वो है डेटा एनालिस्ट एसोसिएट। ये सर्टिफिकेशन आपको एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग देगा डेटा एनालिसिस कोर में। और मेरा सजेशन ये है कि इस सर्टिफिकेशन को करने से पहले आप डेटा ब्रिक फंडामेंटल, लेक हाउस फंडामेंटल सर्टिफिकेशन कर लें। उससे आपको बेसिक डेटा ब्रिक के फ्लो के बारे में पता चल जाएगा, आर्किटेक्चर किस तरीके से डेटा ब्रिक काम करता है, कनेक्शन वगैरह, लुक एंड फील आपको पता चल जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली आप डेटा एनालिस्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन को देख सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं और जो भी इसमें एग्ज़ाम है उसको अटेम्प्ट करके आप ये सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। अब इस सर्टिफिकेशन के बारे में एक बार देखते हैं डिटेल्स हम लोग। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में 20% 22% सीक्वल रहेगा, एसक्यूएल का आपको नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 20% रहेगा, अगर सीक्वल, प्योर सीक्वल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं, क्वेरी वगैरह, तो वो 29%, विजुअलाइज़ेशन वगैरह 18% और एनालिटिक्स एप्लीकेशंस जो हैं, वो 11% रहेंगे। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम जो होगा वो आपका प्रॉक्टर्ड सर्टिफिकेशन होगा, आपको मॉनिटर किया जाएगा, जो भी लिंक दिया जाता है, उस लिंक के थ्रू आप अगर ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करके और एग्ज़ाम देते हैं, तो 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फी अराउंड $200 है, ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप सर्टिफिकेशन देना चाहते हैं तो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और आपको ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम 90 मिनट्स का देना है, जिसमें टोटल क्वेश्चन 45 आते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है और आपको वैलिडिटी 2 ईयर्स का मिलता है इस सर्टिफिकेशन के लिए। अब आप इसको तैयारी कैसे करेंगे इस सर्टिफिकेशन के लिए? सबसे पहले डेटाब्रिक्स प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन हैं और ट्रेनिंग्स हैं जो इंस्ट्रक्टर लीड या प्री रिकॉर्डेड हैं, उनको आप फ्री में कंप्लीट कर सकते हैं। जब सर्टिफिकेशन लेना है तभी इसमें आपको पेमेंट करना होता है। तो अगर आप सिर्फ़ नॉलेज बेस अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए अगर आप डेटाब्रिक यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करना चाहते हैं, एक्रेडिटेशन या सर्टिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, तो आप सिंपली फ्री में रजिस्टर करके, पार्टनर्स पोर्टल भी है इसका और फ्री अकाउंट भी है, दोनों में आप रजिस्टर करके उसके लिए आपको डेटाब्रिक अकेडमी के लिंक पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है और जो भी फ्री कोर्सेज़ दिए हुए हैं, उनको एक-एक करके करना है। रोल बेस्ड कैटेगरी में जो भी रोल आप सेलेक्ट करते हैं, उसको आप सेलेक्ट करके उससे रिलेटेड जो भी फ्री कंटेंट है आप देख लेंगे, तो करीब-करीब आपका 80 टू 90% चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएँगी और सारा चीज़ आपको आ जाएगा किस तरीके से वो
टूल को आपको यूज करना है। एग्जाम गाइड से रिलेटेड टोटल डिटेल यहाँ पे डेटा एनालिस्ट एसोसिएट एग्जाम का इसमें दिया हुआ है, और आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी इसमें क्राइटेरिया नहीं है, फ्रेशर या एक्सपीरियंस कोई भी इसको अटेम्प्ट कर सकता है, और डेटाब्रिक्स एकेडमी पे इससे रिलेटेड पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। सो डेटा एनालिस्ट कोर्स के लिए आपको ये सर्टिफिकेशन देना है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सर्टिफिकेशन के लिए। सो डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पॉपुलर फील्ड डेटाब्रिक्स के ऊपर यही है। इसमें दो तरीके के सर्टिफिकेशन आते हैं। एक है डेटा इंजीनियर एसोसिएट, जो कि बेसिक लेवल सर्टिफिकेशन है, और एक है डेटा इंजीनियर प्रोफेशनल, ये एक एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन है। दोनों में ऑलमोस्ट चीजें सेम रहती हैं, बट किसी में बेसिक लेवल पे और दूसरे में प्रोफेशनल में आपको एक्सपर्ट लेवल पे सिखाया जाएगा। और अगर आप ये दोनों सर्टिफिकेशन ले लेते हो तो आप एक क्वालिफाइड डेटा इंजीनियर बोले जाओगे, स्पेशली ऑन द फील्ड ऑफ डेटाब्रिक्स। सो आपको ये सर्टिफिकेशन जरूर से करना चाहिए अगर आप डेटाब्रिक प्लेटफॉर्म पे काम करते हो। और सेम इसका भी स्ट्रक्चर वही है। आपको अटेन करना है, सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है, आपको बेसिक ट्रेन जो कि फ्री में अवेलेबल है वो कंप्लीट करना है। अगर आप सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो, सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, तो आपको वो $200 का एक एग्जामिनेशन फी पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको एक बार मौका दिया जाएगा सर्टिफिकेशन लेने के लिए। फॉर्मेट एग्जाम का ऑलमोस्ट सेम रहता है, प्रॉक्टेड एग्जाम ही होता है। और इस सर्टिफिकेशन के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेक हाउस फंडामेंटल या डेटाब्रिक फंडामेंटल वाला कोर्स पहले कंप्लीट कर लें, जो कि फ्री अवेलेबल है। उसका सर्टिफिकेशन भी फ्री अवेलेबल है डेटाब्रिक एकेडमी पे। उसको कंप्लीट करने के बाद ही इसको देखें, क्योंकि काफी आसानी होगी आपको। तो एग्जाम में आपको डेटाब्रिक्स लेक हाउस से रिलेटेड, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड 24% क्वेश्चंस आएंगे। ईटीएल, स्पार्क और पाइथन से 29, इंक्रीमेंटल डेटा प्रोसेसिंग 22%, प्रोडक्शन पाइपलाइन और डेटा गवर्नेंस 16 एंड 9% अकॉर्डिंगली। और असेसमेंट एग्जाम, फॉर्मेट एग्जाम ऑलमोस्ट सेम है, सारा क्वेश्चन वैसे ही रहता है, और आपको 2 साल का वैलिडिटी इस सर्टिफिकेशन के लिए भी मिलता है। इसकी सारा ट्रेनिंग इससे रिलेटेड आपको डेटाब्रिक्स एकेडमी पे मिल जाएगा। आपको रोल सेलेक्ट करना है और सीधा उससे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग अवेलेबल है फ्री में, पहले उनको कंप्लीट करना है। प्री रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, उसको कंप्लीट करके फिर आप सर्टिफिकेशन के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोर जो आता है, हम लोग प्रोफेशनल की तरफ एक बार देख लेते हैं प्रोफेशनल में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए भी डेटा इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट सेम है पैटर्न, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, जस्ट कुछ कुछ इनहैंस वे में आपको इन डेप्थ में बताया जाएगा। डेटाब्रिक्स टूलिंग के बारे में 20%, प्रोसेसिंग 30, मॉडलिंग 20, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस 10, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग 10 एंड टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट 10। इसमें आपको 120 मिनट्स का टाइम लिमिट दिया जाता है। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, इसमें 60 क्वेश्चन। एग्जाम फी सेम है, और इसका भी वैलिडिटी 2 ईयर्स का रहता है। अब हम नेक्स्ट सर्टिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ये है मशीन लर्निंग इंजीनियर की रोल के लिए। मशीन लर्निंग काफ़ी ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली यूज्ड सब्जेक्ट हो चुका है। आज नौकरी पे आपको बहुत सारे जॉब सारी कंपनी में इस रोल से रिलेटेड मिलेंगे। और अगर आप डेवलपर या टेस्टर या और दूसरे किसी प्रोफाइल में टेक्निकल रोल पे हो, डेफिनेटली मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए, क्योंकि आज आज डेटा रिलेटेड फील्ड में ये काफ़ी बूम कर रहा है। और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, स्पेशली डेटा ब्रिक्स जैसे टूल पे अगर आपको पता होते हैं, आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इसी कोर में काम करते हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं, 2 सर्टिफिकेशन आपके लिए अवेलेबल हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग एसोसिएट और मशीन लर्निंग इंजीनियर प्रोफेशनल। एसोसिएट बेसिक लेवल, प्रोफेशनल एक्सपर्ट लेवल कोर्स है। इसके बारे में एक बार हम लोग एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। इसमें एग्जाम में आपको पैटर्न डिफरेंट है। डेटाब्रिक मशीन लर्निंग 38% और एमएल फ्लो 19%, मॉडल डिप्लॉयमेंट 31, और असेसमेंट जो है वो 48 क्वेश्चन का होता है, 90 मिनट टाइम, $200 इसका रजिस्ट्रेशन फी, सेम 2 इयर्स वैलिडिटी के साथ। अगर आप देखेंगे तो जितने मशीन लर्निंग वाले मॉड्यूल्स होते हैं, वो सारे टूल्स में किसी भी स्टूडियो में आप जाइए, अज्योर हो उसमें अज़्योर मॉडल आपको मिल जाता है, एमएल डिप्लॉयमेंट, और वैसे ही आपको माइक्रोसॉफ्ट पे भी मिल जाता है। तो ये सारे
जिस तरीके से जिस कॉन्सेप्ट जिस बेस पे काम करते हैं उसी तरीके से डेटाब्रिक्स में भी अवेलेबल है। एमएल मॉडल को डिप्लॉय डायरेक्टली डेटाब्रिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही किया जा सकता है। तो ये सारे डिप्लॉयमेंट टेक्निक और डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इस सर्टिफिकेशन के थ्रू आपको सिखाया जाएगा। प्रोफेशनल लेवल में वो इन डेप्थ में आप सीख पाओगे। पहले एसोसिएट लेवल करिए और फिर प्रोफेशनल लेवल की तरफ मूव हो। जनरेटिव एआई के ऊपर देखिए तो सिर्फ एक सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, जनरेटिव एआई इंजीनियरिंग एसोसिएट। सो जनरेटिव एआई कॉन्सेप्ट आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे आपको ट्रेनिंग्स और कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। फ्री और पेड बहुत सारे चीज़ें अभी आपको मार्केट प्लेस पे मिल जाएंगे। लेकिन डेटा ब्रेक्स के पॉपुलैरिटी के साथ साथ अगर इसी पे आप ये एम एल ए आई इंजीनियर वाला आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये एक तरह से दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले थोड़ा ईजी भी पड़ता है क्योंकि इसका लुक एंड फील काफ़ी अच्छा है। और डेटा ब्रिक प्लेटफॉर्म का यूज करके आप जल्दी से जल्दी वो सारे कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे और इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और अभी रिसेंट अपडेट के हिसाब से आप जब भी नोटबुक क्रिएट करते हो, डेटा ब्रिक नोटबुक, उसमें जो भी कोड लिखते हो अगर कुछ गलत हो जाता है तो वहां पे जनरेटिव एआई फीचर भी, असिस्टेंट भी आपको मिल जाएगा जिसका यूज करके आप डायरेक्टली वहीं पे कोड रिजॉल्व करके और उसका सजेशन यूज करके आप जल्दी से जल्दी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे। आपको किसी दूसरे टूल का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा जैसे चैट जीपीटी या ओपन एआई के दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे किसी मॉडल का आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली उसी के एनवायरनमेंट पे आपको सारा चीज अवेलेबल है। इसलिए इसका पॉपुलैरिटी और भी बढ़ता दिख रहा है और ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है जनरेटिव एआई फील्ड में। अगर एडिशनल सर्टिफिकेशन में जैसे कि हम लोगों ने पहले बात किया, स्पार्क डेवलपर हो अगर आप और डेटा ब्रेक या आप डेटा इंजीनियरिंग रोल में काम कर रहे हो, स्पार्क से रिलेटेड आपका काम है, तो आपके लिए अपाचे स्पार्क डेवलपमेंट रोल काफ़ी अप्रोप्रिएट रहेगा। और इससे रिलेटेड ये जो सर्टिफिकेशन है स्पार्क डेवलपर एसोसिएट, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देगा। तो ज़रूर से इस सर्टिफिकेशन के बारे में भी आप देखें और इसको अटेम्प्ट करें अगर आपका रोल इससे रिलेटेड है तो। इसमें भी आपको पाथवे इस तरीके से मिल जाएगा। सबसे पहले डेटाब्रिक लेकहाउस फंडामेंटल आपको कोर्स कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट लेना है और फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। इससे पहले वाले जितना भी हम लोग सर्टिफिकेशन देखे उसमें भी सेम आपको वही फॉलो करना है। लेकहाउस फंडामेंटल का आपको सर्टिफिकेशन लेना है जो कि फ्री में अवेलेबल है, उसका सर्टिफिकेशन भी फ्री में है और उसके बाद किसी भी रोल पे एसोसिएट या प्रोफेशनल लेवल पे आपको जाना है। दोस्तों, इस प्लेटफ़ॉर्म का आप ज़रूर यूज़ करें। डेटाब्रिक काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ईज़ी भी। आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आप फ्रेशर हो या प्रोफ़ेशनल हो, आपको बहुत ईज़िली ये समझ में आ जाएगा। और अगर आप एक प्रॉपर ट्रैक फ़ॉलो करके चलोगे, कहीं दूसरे वेबसाइट पे या कहीं पे भी आपको देखने का, रेफ़र करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप डेटाब्रिक अकेडमी को फ़ॉलो करते हो। ये अकेडमी पे जितने भी कोर्सेज़ या उसके मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जितने भी कंटेंट रखे हुए हैं, वो काफ़ी एप्रोप्रिएट हैं और वो टू द पॉइंट होने के चलते आप एक-एक करके जब उसको बेसिक लेवल से एक्सपर्ट लेवल की तरफ मूव करोगे, तो आप देखोगे कि आपको सारा चीज़ काफ़ी क्लियरली समझ में आ रहा है और उसका लुक एंड फील ईज़ी होने के चलते आपको जल्दी से जल्दी वो आप कवर कर सकते हो और आप उसको सीख सकते हो। डिप्लॉयमेंट वगैरह आप जल्दी कर सकते हो और इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड आएँगे। जो भी एग्ज़ाम सर्टिफ़िकेशन एग्ज़ाम होगा वो भी वो कंटेंट से ही रिलेटेड होगा। जैसे मान लो कि अगर मैं डेटा इंजीनियरिंग पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को पूरा यहाँ पे एक-एक करके कंटेंट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ोगे, क्या-क्या कोर्सेज़ इसमें अवेलेबल हैं और कैसे आपको इन कोर्सेज़ को, मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। डेटा इंजीनियरिंग लर्निंग प्लान आपका क्रिएट हो जाएगा। इसमें जो-जो आपको कोर्सेज़ लिस्ट किए हुए हैं जैसे डेटा इंजेशन एंड डेल्टा लेक, डिप्लॉय वर्कलोड एंड डेटाब्रिक वर्कफ्लो, बिल्ड डेटा पाइपलाइन्स विथ डेल्टा लाइव टेबल्स। ये सारे एक-एक करके मॉड्यूल्स हैं जो आपको कंप्लीट करना है और अंत में यहाँ तक कंप्लीशन होने के बाद में आपको प्रिपरेशन करना है डेटाब्रिक सर्टिफिकेशन एग्जाम। इसमें फर्स्ट आएगा एसोसिएट और दूसरे में आएगा प्रोफेशनल। और सारा डिटेल इस पे दिया हुआ है। आप जैसे दूसरे वेबसाइट्स पे जिस तरीके से ट्रैक क्रिएट होता है और उसका प्रोग्रेस होता है, यहाँ पे भी वैसा ही है। तो आप इसको ज़रूर से एक बार चेकआउट करें।
पोर्टल के बाद में आप जैसे ही होम पेज पे आएँगे डेटाब्रिक्स अकेडमी पे, तो आपको इस तरीके से सारे ट्रैक्स जो-जो अपडेटेड हैं, वो आपको दिख जाएँगे। बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन, बहुत सारे लर्निंग ट्रैक्स यहाँ पे दिख जाएँगे। ये रहा लेक हाउस फंडामेंटल वाला ट्रैक जो जिसका मैं बात कर रहा था। इसको आप क्लिक करके इससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज़ हैं, वो आप कंप्लीट करके और आगे बढ़ सकते हैं अपने प्रोफ़ेशनल जर्नी के लिए। बहुत सारे कोर्सेज़ इस पे लिस्टेड हैं, आप देखेंगे वो सारे फ्री में अवेलेबल हैं, किसी-किसी में चार्जेज़ लगता है, अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इस सर्टिफ़िकेशन का आपको ज़रूर हेल्प होगा और अगर आप इसको यूज़ करते हैं अपने करियर में और इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपने प्रोजेक्ट में। दोस्तों ये पार्टनर्स कैटलॉग है, इसमें वो सारी चीज़ें रहती हैं जो कि पार्टनर्स के लिए स्पेसिफिकली फ्री दिया हुआ है। ये सारी चीज़ों को भी अगर आप देखना चाहें, आपके कंपनी की तरफ से एक्सेस है, तो ये चेकआउट कर सकते हैं, जो भी कोर्सेज़ हैं, अगर जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, वो भी एक बार आप देख सकते हैं। बट काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, काफ़ी ईज़ी लगा मेरे को, दूसरे लर्निंग पोर्टल्स की तरह नहीं है। इसमें कोर्स करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा और डेफ़िनिटली आपको ये अपनी करियर बनाने में हेल्प करेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है ये डेटाब्रिक्स सर्टिफ़िकेशन आपके करियर में एक नया ट्रैक क्रिएट करेगा और आपके करियर में अपने लैडर को आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए सर्टिफ़िकेशन, एक नए कोर्स के साथ। टिल देन गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है ये डेटाब्रिक्स सर्टिफ़िकेशन आपके करियर में एक नया ट्रैक क्रिएट करेगा और आपके करियर में अपने लैडर को आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए सर्टिफ़िकेशन, एक नए कोर्स के साथ। टिल देन गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।